Hello and welcome to Add-on. हमें given है if a vector is equal to 3x square plus 6y I cap minus 14yz j cap plus 20xz square k cap, evaluate the line integral from the point 0, 0, 0 to point 1, 1, 1 along the curve C in which x is equal to t, y is equal to t square, z is equal to t cube. Now, line integral को solve करना है over the curve C a vector dot dr vector, जिसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर. अब ए वेक्टर क्या है, इट इज 3x स्क्वायर प्लस 6y आई कैप माइनस 14 वाई जेड जे कैप प्लस 20x जेड स्क्वायर के कैप. एंड डी आर वेक्टर क्या होता है, हमारे पास आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. अब हमें जो एक्स वाई जेड का वैल्यू गिवन है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे इन पैरामेट्रिक फॉर्म. सो एक्स क्या है, टी आई कैप, वाई क्या है, टी स्क्वायर जे कैप एंड जेड क्या है, टी क्यूब के कैप. नाउ डी आर वेक्टर क्या होगा, dr vector is equal to partial derivative of, not partial derivative, derivative of r vector with respect to t. So it is dr vector by dt is equal to t I cap में t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा 1, सो इट इज i cap ओनली. t स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dt क्या होगा 2t j cap. t क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा 3t स्क्वायर k cap. सो ये हमारा क्या हो गया dr वेक्टर बाय dt, जिसको हम लिख सकते हैं dr वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2t j कैप प्लस 3t स्क्वायर k कैप dt, जो हम इंटीग्रेशन में लिख के सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट ए वेक्टर, अब जो ए वेक्टर है इसे भी टी फॉर्म में लाना है. सो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, x क्या था t, सो इट इज 3t स्क्वायर प्लस 6y, y क्या है t स्क्वायर, दैट इट इज 6t स्क्वायर i कैप माइनस 14, y क्या है टी स्क्वायर, z क्या है टी क्यूब j कैप प्लस 20, x क्या है t, z स्क्वायर है, z क्या है टी क्यूब एंड उसका क्या है स्क्वायर k कैप. सो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, इट इज 3t स्क्वायर प्लस 6t स्क्वायर क्या हो जाएगा 9t स्क्वायर. सो ये क्या हो जाएगा 9t स्क्वायर आई कैप माइनस 14 टी स्क्वायर एंड टी क्यूब, जिसमें 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5, सो इट इज टी रेज टू द पावर 5 जे कैप प्लस 20 टी एंड टी रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई टू 6 के कैप. सो ओवरऑल इट इज इक्वल टू 9 टी स्क्वायर आई कैप माइनस 14 टी रेज टू द पावर 5 जे कैप प्लस 20 टी रेज टू द पावर 7 के कैप. ना हमारे पास ए वेक्टर आ गया है, डी आर वेक्टर आ गया है. अब इन दोनों को यूज करके हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर. नाउ ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सी ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए वेक्टर क्या है हमारा 9 टी स्क्वायर आई कैप माइनस 14 टी रेज टू द पावर 5 जे कैप प्लस 20 टी रेज टू द पावर 7 के कैप डॉट प्रोडक्ट विद डी आर वेक्टर विच इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2t j कैप प्लस 3t स्क्वायर k कैप एंड dt. अब इंटीग्रेशन क्या हो रहा है dt, सो लिमिट किसकी लेनी है t की. अब t की लिमिट कैसे लेंगे, x क्या है t, सो x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है 0 to 1 तक. सो t वेरीज फ्रॉम 0 to 1. तो अब ये क्या हो जाएगा, नाउ दिस लाइन इंटीग्रल इज इंटीग्रेशन 0 to 1 डॉट प्रोडक्ट लेंगे. कोफिशिएंट ऑफ i जो है उनका मल्टीप्लिकेशन दैट इज 9 टी स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j जो है उनका मल्टीप्लिकेशन दैट इज माइनस 14 टी रेज टू द पावर 5 का मल्टीप्लिकेशन विद 2t प्लस k की कोफिशिएंट 20 टी रेज टू द पावर 7 का मल्टीप्लिकेशन विद 3t स्क्वायर के साथ एंड dt. अब ये क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई दिस 0 to 1 9 टी स्क्वायर, इट इज इन माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 14 28 टी रेज टू द पावर 6 14 मल्टीप्लाई टू एंड टी रेज टू द पावर 5, यहाँ पे टी रेज टू द पावर 1, तो इट इज टी रेज टू द पावर 6 प्लस 20 टी रेज टू द पावर 7 है मल्टीप्लाई 3 टी रेज टू द पावर 2, 20 मल्टीप्लाई 3 होगा 60 टी रेज टू द पावर 7 एंड 2 7 प्लस 2 9 एंड इसका सो इंटीग्रेशन आएगा ये. नाउ इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 टी रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 28 टी रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 60 टी रेज टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 10 एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 to 1. तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 3 से 3 3 3 9, सो इट इज 3
t raised to the power 3 minus 7 4 से कैंसिल, सो इट इज 4 t raised to the power 7 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 6 t raised to the power 10 एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1. नाउ पुट द लिमिट, अपर लिमिट पुट करेंगे डेट इज 1, सो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 प्लस 6 माइनस लोअर लिमिट डेट इज 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 0. सो हमारे पास क्या बचेगा 3 माइनस 4 प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 3, पहले एडिशन करेंगे 6 प्लस 3 9 माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा 5. तो हमारा क्या है लाइन इंटीग्रल 5. सो आंसर इज 5.